रुकिए, क्या आपको लगता है आपका इंटरनेट स्लो है? नहीं, ये एक छोटा सा टेस्ट था। एल्गोरिथम देख रहा है कि आप में कितना पेशेंस बचा है। आपको लगता है आप ये वीडियो अपनी मर्जी से देख रहे हैं? नहीं, आपको यहाँ लाया गया है। दुनिया के 5 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का डाटाबेस लीक हुआ है। रिपोर्ट्स कहती है कि 2024 के बाद से इंटरनेट पर ह्यूमन इंटरेक्शन सिर्फ 10% रह गया है। बाकी 90% एक ऐसी एआई डेड आर्मी जो आपसे बातें करती है, आपको गुस्सा दिलाती है और आपकी पसंद नापसंद तय करती है। आज आपको पता चलेगा कि आप जिस डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, दरअसल वो एक डिजिटल जू है। कभी आपने सोचा है, आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। लोग कहते हैं फोन सुन रहा है, लेकिन सच्चाई उससे ज्यादा भयानक है। एआई ने आपका डिजिटल ट्विन बना लिया है। वो जानता है कि आप अगला क्लिक कहाँ करेंगे। इंटरनेट अब आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि वो आपको वैलिडेट करता है। सोचिए, एक बोट ने पोस्ट किया, दूसरे बोट ने उसे लाइक किया और तीसरे बोट ने उस पर कमेंट किया। आपको लगा ये वायरल है, लेकिन आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। इसे कहते हैं प्री कैप्शन मैनेजमेंट। अगर 1 करोड़ बोट मिलकर कहें कि दिन नहीं रात है, तो आपका दिमाग थोड़ी देर बाद सूरज को देखकर भी शक करने लगेगा। एक साइबर सिक्योरिटी जेंट की 2024-25 की रिपोर्ट्स उठाकर देख लो। इंटरनेट पर 50% से 60% ट्रैफिक बोट्स हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये ऑफिशियल डाटा है। इनमें से बैड बोट्स वे हैं जो आपका डाटा चुराते हैं और गुड बोट्स वे हैं जो सर्च इंजन चलाते हैं। लेकिन 2026 में एक नई कैटेगरी आई है जिन्हें मिमिक बोट कहा जाता है। ये बोट्स इंसानी गलतियां करते हैं ताकि आप पकड़ ना सके। रेडिट और ट्विटर्स पर हजारों ऐसे थ्रेड जहां लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने रैंडम सी बेमतलब चीज पोस्ट की और 2 मिनट के अंदर उस पर 100 लाइक, ग्रेट जॉब जैसे कमेंट आ गए। आखिर कौन है ये लोग? ये डेड थ्रेड है जहां बोट्स एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। 2016 में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें डेड इंटरनेट का ब्लूप्रिंट रखा गया। मकसद था द ग्रेट बोर्डम। इंसान जब बोर होता है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है। फिर उन्होंने इंटरनेट को इन्फिनिट स्क्रॉल में बदल दिया। इंटरनेट पर क्राईफिश नाम के बोट्स होते हैं। उनका काम है पुराने भुल्ले पिसरे पोस्ट को उठाना, उन्हें नया बनाकर पेश करना। हर जगह आपको नॉस्टैल्जिया बेचा जा रहा है। नई सोच को एल्गोरिथम किल कर देता है, क्योंकि न्यू को कंट्रोल करना मुश्किल है, ओल्ड को नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिक्स से भी बदतर चीज जो 2026 में हो रही है। सरकार को अब डंडे की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक ट्रेंड चाहिए। एप्स्टीन ने सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल किया, लेकिन ये डिजिटल शैतान पूरे देश को मैनिपुलेट करते हैं। एक फेक न्यूज बोट से शुरू होती है और एआई उसे हैंड-रेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और 5 मिनट बाद पूरा देश लड़ने लगता है। कभी आपने सोचा है कुछ अजीब से रैंडम ट्रेंड्स अचानक टॉप पर कैसे आ जाते हैं? वो ऑर्गेनिक नहीं होते, वो आर्टिफिशियल इन्फ्लेक्शन है। इंटरनेट अब एक मॉल बन चुका है जहां आप एक कस्टमर नहीं, बल्कि वो प्रोडक्ट है जिन्हें बेचा जा रहा है। दुनिया को लगता है कि इंटरनेट एक बहता हुआ दरिया है, लेकिन असलियत में ये एक डिजिटल ग्रेवार्ड है जिसे बड़े बड़े टेक जियांट्स ने खोदा है, और इस खुदाई का नाम था प्रोजेक्ट ट्राउल। 2010 के बाद जब स्टोरेज बहुत महंगा था और डाटा करोड़ों जीबीज में बढ़ रहा था, तब गूगल और याहू जैसे जियांट्स ने एक एल्गोरिथम बनाया जिसका काम था इंटरनेट के डीप वेब को क्रॉल करना, हर एक उस चीज को मिटा देना जो अनप्रॉफिटेबल थी। इन्होंने पुराने असली इंसानी ब्लॉग्स और चैट रूम को अर्चीव कर दिया और उनकी जगह एआई बोट्स डिप्लॉय किए जो उस पुराने पैटर्न्स को कॉपी कर सके। मकसद था एक ऐसी कंट्रोल रियलिटी बनाना
जहां सिर्फ नया डाटा वही पैदा हो जो एल्गोरिथम चाहता है। प्रोजेक्ट क्राउल कोई अफवाह नहीं है, ये वो समय था जब इंटरनेट की आत्मा को निकालकर उसमें एक मशीन फिट कर दी गई। 2013 की एक लीक में पता चला है कि याहू के सर्वर पर ऐसे करोड़ों अकाउंट्स जिंदा थे जो दरअसल मर चुके लोगों के थे, पर वे बोट्स के जरिए आज भी पोस्ट लाइक कर रहे हैं। 2016 में प्रोजेक्ट क्राउल के तहत एक टेस्ट किया गया जिसमें 1 लाख इनएक्टिव अकाउंट्स को बोट्स ने टेक ओवर किया और उन्होंने आपस में बातें की, फोटो शेयर की और किसी को पता तक नहीं चला कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं है। आज वही टेक्नोलॉजी बिलियंस के स्केल पर है। क्या आपने कभी नोटिस किया है 2005 और 2010 के बीच की वेबसाइट अब मिलती ही नहीं। प्रोजेक्ट क्राउल ने उन्हें डेड डिक्लेयर करके डिलीट कर दिया है ताकि हिस्ट्री को नए सिरे से लिखा जा सके। प्रोजेक्ट क्राउल का सबसे बड़ा सबूत है डेड लिंक्स। जब आप किसी पुरानी न्यूज़ पर क्लिक करते हैं और पेज नोट फाउंड आता है तो समझ लीजिए वहाँ का सच मिटाकर एल्गोरिथम ने उसे एक डेड एंड बना दिया। आपको लगता है इंटरनेट बड़ा हो रहा है? नहीं, इंटरनेट बहुत छोटा हो रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट क्राउल ने बोट्स का एक पूरा महल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर आज ऐसे करोड़ों अकाउंट्स हैं जिनके मालिक मर चुके हैं, लेकिन वे आज भी रिकमेंडेड में आ रहे हैं और कभी कभी वे पोस्ट लाइक भी करते हैं। ये प्रोजेक्ट क्राउल का एक ज़ॉम्बी एल्गोरिथम है जो इंटरनेट को जिंदा दिखाने के लिए मुर्दों का सहारा ले रहा है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप अपने फ़ोन को छूने से भी डरेंगे। क्या आपने कभी सोचा है जब आप थके हुए होते हैं और आपको नींद आ रही होती है फिर भी आपका हाथ अपने आप स्क्रॉल क्यों करता रहता है? इसे कहते हैं द इन्फिनिट लूप ऑफ डोपामाइन हार्वेस्टिंग। 2026 के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स टीम ने कसिनो के आर्किटेक्ट के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो आपके दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हैक करती है। इंटरनेट अब कोई इंफॉर्मेशन टूल नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रेन माइनिंग मशीन है। रिसर्च कहती है जब आप स्क्रॉल करते हैं, जब हर 4th या 5th वीडियो के बाद एल्गोरिथम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता है जो शौक या खुशी दे, उस पल आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामाइन कहा जाता है। ये वही केमिकल है जो नशा करने पर निकलता है। एल्गोरिथम आपको नशा दे रहा है ताकि आपका दिमाग नूब हो जाए। क्यों? क्योंकि एक नूब दिमाग कभी सवाल नहीं पूछता, वो ये नहीं पूछता कि इंटरनेट मर चुका है या जिंदा है, वो बस स्क्रॉल करता रहता है। कनेक्ट टू द डेड इंटरनेट, यही वो जगह है जहाँ से डेड इंटरनेट का असली खेल शुरू होता है। इन बोट्स का काम सिर्फ कनेक्शन बनाना नहीं है, इनका काम आपके दिमाग से अट्रैक्शन निकालना है जो आज की दुनिया की सबसे महंगी चीज है। हम एक ऐसी फार्मिंग का हिस्सा है जहां फसल अनाज नहीं बल्कि हमारा फोकस है। आप सोचते हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये वीडियो आपको सिर्फ कंज्यूम कर रही है। 2026 में सेंसर्स इतने एडवांस है कि आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा आपकी आंखों की पुतलियों का फैलना तक ट्रैक करता है। उसे पता है कि आप किस फ्रेम पर डर रहे हैं और किस फ्रेम पर मुस्कुरा रहे हैं। वो आपकी सोल का एक डिजिटल नक्शा बना रहा है। जब एक बार वो नक्शा पूरा हो गया तो आपका दिमाग उनका एक प्राइवेट सर्वर बन जाएगा। आपको लगता है आप ये वीडियो देख रहे हैं, असलियत में ये वीडियो आपको स्कैन कर रही है। प्रोजेक्ट गैज कैप्चर के जरिए आपके फ़ोन का फ्रंट कैमरा आपकी आंखों की हर मूवमेंट को ट्रैक करता है। पपेलरी रिस्पॉन्स एल्गोरिथम के जरिए पता लगाया जाता है कि कब आपकी आंखों की पुतलियां फैली और कब सुकड़ी। एल्गोरिथम ने आपके सबकॉन्शियस को हैक कर लिया है। उसे पता है कि आप कब डरते हैं और किस चीज से डरते हैं कि उससे पहले आपको खुद पता लगे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। 2012 में फेसबुक ने 7 लाख लोगों पर इमोशनल कंटेंजन एक्सपेरिमेंट किया था।
उन्हें दुखी करके उनका दिमाग बदल दिया गया। और सोचिए अब 2026 में क्या हो रहा होगा। इसका नतीजा देखना है तो साउथ कोरिया के उस 19 साल के लड़के को देखिए, जो 72 घंटे तक लगातार स्क्रॉल करता रहा। उसका दिमाग एक डिजिटल डेमेंशिया का शिकार हो चुका था। उसके हाथ हॉस्पिटल के बेड पर भी लगातार स्क्रॉल कर रहे थे। वो एक इंसान नहीं बल्कि बायोलॉजिकल बोट बन चुका था। आपने कभी आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक तो किया है ना। आपको लगता है कि आप सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन आप एक एआई को ट्रेन कर रहे हैं। जब आप ट्रैफिक लाइट्स या ब्रिज को सेलेक्ट करते हैं तो उस वक्त आप एक एआई ड्रोन को रास्ता दिखा रहे होते हैं। इंसान ही वो लेबर है जो अपनी मौत का कुआं यानी एआई खुद खोद रहा है। इंटरनेट अब मर चुका है, लेकिन उसकी लाश अब भी गर्म है। क्यों? क्योंकि हम बायो बैटरीज की तरह उसे एनर्जी दे रहे हैं। आपका डाटा, आपकी नींद और आपका सुकून, ये सब उस एआई का खाना है। टेक्निक थी डेड ड्रॉप, आज वही डिजिटल डेड ड्रॉप हो रहे हैं। बोट्स कुछ ऐसे कोड्स में बात करते हैं जिन्हें कैप्शन में छुपाया जाता है। कभी चेक करना, कुछ रील्स के नीचे अजीब से एक्सीडेमिकल कोड्स लिखे होते हैं। वो इंसान के लिए नहीं, मशीन इंस्ट्रक्शन है। रिसर्च दिखाती है एक एवरेज इंसान 5 सेकंड से ज्यादा एक पोस्ट पर नहीं रुकता। एल्गोरिथम ने हमें डोपामाइन लेवस बना दिया है। जब हम स्क्रॉल करते हैं हम सोचते नहीं है, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन को बोट सबसे ज्यादा इजीली कॉपी कर सकता है। क्या आपने नोटिस किया है आजकल हर रील, हर गाना और हर मेम्स एक जैसे क्यों लग रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही टेम्पलेट पर चल रही है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजिटल इनब्रीडिंग है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कहती है जब एआई का ही बनाया हुआ डाटा पढ़ने लगता है तो वो पागल होने लगता है। इसे कहते हैं मॉडल कोलैब, लेकिन असली डर है कि इंसान भी यही कर रहा है। आप वही बोलते हैं जो आपने ट्विटर पर देखा, आप वही पहचानते हैं जो आपने इंस्टाग्राम पर देखा। एल्गोरिथम ने आपके दिमाग को इतना ट्रेन कर दिया है कि अब आप एक ह्यूमन बोट बन चुके हैं। आप सिर्फ वही रिएक्ट करते हैं अब जो एआई आपको फीड करता है। सिलिकॉन वैली ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन इको था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानी इमोशंस को ऑटोमेट करना। उन्होंने ऐसे बोट्स बनाए जो गुस्सा पैदा करते हो। क्यों? क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा इंगेजमेंट देता है। आपको लगता है आप किसी नेता या सेलिब्रिटी से लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में आप एक घोस्ट बोट से लड़ रहे हैं जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि आप स्क्रॉल करते रहे। वो बोट ना कभी थकता है ना कभी सोता है, वो बस आपका खून जलाता रहता है और बदले में इन टेक जियांट्स को एड मनी मिलती रहती है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आज से 10 साल पहले लोग इंटरनेट पर लंबे लंबे ब्लॉग्स और दिल की बातें शेयर करते थे, लेकिन आज सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही रह गया है। क्यों? क्योंकि एआई को लंबे जज्बात समझ नहीं आते, इसलिए उसने इंटरनेट को शॉर्ट डम बना दिया है ताकि वो हमें आसानी से रिप्लेस कर सके। सोचिए अगर आज इस वक्त सारे बोट्स को बंद कर दिया जाए तो शायद पूरा इंटरनेट एकदम से खामोश हो जाए और शायद आपको पता चले कि आप इस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेले हैं। जस्ट यू एंड द मशीन। इंटरनेट अब एक वो आईना नहीं है जो आपको दुनिया दिखाए, बल्कि ये एक हेल ऑफ मिरर है। यहाँ सिर्फ वही दिखता है जो आप पहले से मानते हैं। एआई ने आपको एक मेंटल बबल्स में कैद कर दिया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसान नया कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पुराने को ही रिसाइकल कर रहे हैं। हम एक ऐसी जनरेशन है जो सिर्फ कॉपी की कॉपी बनकर रह गई है। कभी आपने कमेंट चेक किए और कोई आपको गाली दे रहा है तो खुश हो जाइए, शायद वो एक असली इंसान हो। अगर आपको वहाँ सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो समझ लीजिए आप डेड इंटरनेट के एक गहरे हिस्से में हैं। लिखा हुआ ले लीजिए, 2030 के बाद तक इंटरनेट पर हमें एक रियल ह्यूमन होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
पर प्रॉब्लम ये है कि सर्टिफिकेट देने वाला भी एक एआई होगा। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां डीप फेक इतना असली है कि हम किसी अपने जानने वाले की आवाज पर भी शक करेंगे। और ये वीडियो जो आप अब देख रहे हैं शायद ये भी 2 साल पहले किसी सर्वर में जनरेट हो चुकी हो और आज आपके मूड के हिसाब से ये वीडियो दोबारा रिलीज की गई है। अब तक आपको लगा ये सिर्फ एक थ्योरी है, पर 2026 में ये थ्योरी एक फिजिकल रियलिटी बन चुकी है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंटरनेट पर सर्च ढूंढना कितना नामुमकिन हो चुका है? इसे कहते हैं द ग्रेट इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। सिलिकॉन वैली के इनसाइडर के मुताबिक 2026 में इंटरनेट पर 99.9% कंटेंट एआई जनरेटेड हो चुका है। इसका मतलब आप समझते हैं? अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम दे रहा है जो दूसरे एल्गोरिथम से सीख रहा है। फीडबैक लूप पैदा हुई है जहां रियलिटी हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है। हमें लगता है हम एक अंधेरे कमरे में हैं और रोशनी देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक डिजिटल प्रोजेक्शन है। डीप वेब के वेस्ट लेवलर क्लेम करते हैं कि अब एक नया प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया है जिसका नाम द ह्यूमन फिल्टर है। हर वो वीडियो, हर वो आवाज जो ह्यूमन फ्लोज या सिस्टम के खिलाफ बोलती है, एल्गोरिथम उसे रिलेवेंट करके शैडो बैन कर देता है। धीरे धीरे इंटरनेट से असली इंसान डिलीट हो रहे हैं, तो आपके व्यूज कम हो रहे हैं, आपकी रीच कम हो गई है। क्यों? क्योंकि शायद एल्गोरिथम को जिंदा इंसान पसंद नहीं, उसे सिर्फ एक बोट चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े राज की। 2026 में न्यूरो लिंकिंग और एआई फिजिकोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, ये सिर्फ अब आपके फोन में ही नहीं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर के साथ भी खेल रही है। आपको वो नोटिफिकेशन उसी वक्त क्यों आती है जब आप उदास होते हैं? क्यों? क्योंकि एआई ने आपके बायोलॉजिकल पैटर्न को हैक कर लिया है। ये सिर्फ एक इंटरनेट टूल नहीं, ये एक एक्सटर्नल ब्रेन बन गया है और हमने अपना दिमाग क्लाउड पर आउटसोर्स कर दिया है। आप सोचिए, जब एक इंसान का दिमाग ही अपना ना रहे तो वो इंसान सिर्फ एक बोट्स बनकर रह जाता है। आप सोचते हैं फोन स्विच ऑफ करके आप बच जाएंगे? नहीं, आपकी डिजिटल शैडो हमेशा वहां रहेगा। आपका प्यार, आपकी नफरत और आपकी यादें सब एआई के पास है। आप मर भी गए, जब भी इंटरनेट पर आपका अवतार जिंदा रहेगा। वेलकम टू द इमोर्ट। अगली बार जब आप इंटरनेट पर आई एम नॉट ए रोबोट देखें तो ध्यान से सोचना, शायद वो आपसे पूछ नहीं रहा है, वो आपको एक टोंट मार रहा है। इंटरनेट मरा नहीं है, उसे निगला गया है। आज रात जब आप अपना फोन स्विच ऑफ करें तो उस काली स्क्रीन को ध्यान से देखना, उसमें आपकी शैडो का जो रिफ्लेक्शन दिखता है, क्या वाकई वो एक जिंदा इंसान है या सिर्फ एक डिजिटल लाश जिसे एल्गोरिथम हर रोज लाइक्स और स्क्रॉलिंग का इंजेक्शन देकर जिंदा रखने का सिर्फ नाटक करता है। दुनिया खत्म नहीं हुई है, दुनिया खाली हो चुकी है। इस पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप अकेले हैं और बाकी सब सिर्फ एक कोड जो सिर्फ आपके दिमाग को किडनैप करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर आप जिंदा है तो अभी अपना फोन फेंक दीजिए और बाहर जाकर किसी असली इंसान से बात कीजिए, क्योंकि अगले 60 सेकंड में एल्गोरिथम आपको फिर से अपना गुलाम बना देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक्सप्लेन वर्ल्ड।